तो आज के नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में करेंगे भौतिक विज्ञान, जो हमारा फिजिक्स है, इसके पूरे 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, जो काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और इस वीडियो में जितना भी प्रश्न करवाएंगे सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और वीवीआई प्रश्न हैं और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न हैं। और इसमें प्रीवियस ईयर भी प्रश्न करने वाले हैं, जो बार बार बोर्ड रिपीट करता है प्रश्न को। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा पूरे। चलिए, तो हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे और करते हैं हम लोग आज का मोस्ट वीवीआई 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न फिजिक्स का। चलिए, तो यहां पे देखिए हम लोग को पहला नंबर प्रश्न दिया है। क्या करें कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? बताइए, तो निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, वीवीआई प्रश्न है। बताइए तो कौन इनमें सदिश राशि है? ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। पहला ऑप्शन देगा आवेश, दूसरा ऑप्शन देगा धारिता, तीसरा ऑप्शन देगा विद्युत तीव्रता और चौथा ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं। बताइए तो इनमें कौन है जो सदिश राशि है? आप लोग को आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा। कमेंट करने से आप लोग को प्रश्न अच्छे तरीके से याद हो गए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आवेश जो है यह अदिश राशि है और धारिता भी जो है वह अदिश राशि है। आप लोग याद रखेगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या करे कि इनमें से कौन है जो सदिश राशि है? जो इनमें जो सदिश राशि है वह विद्युत तीव्रता है। याद रखेगा आप लोग, विद्युत तीव्रता जो है वह सदिश राशि है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को बताता हूं, जो हमारा 4 मंथ बचा हुआ बोर्ड एग्जाम का, वह सिर्फ इस चैनल पे ऑब्जेक्टिव चलेगा और आप लोग को सब्जेक्टिव का पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूंगा। ठीक है, और इस पे सिर्फ 4 मंथ ऑब्जेक्टिव चलेगा। पूरे एकदम कवर करवा देना ऑब्जेक्टिव को, कि कहीं से भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आए ऑब्जेक्टिव का, आप लोग वहां धमाका मचा दीजिएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव ही जो है जो प्लस वाइड नंबर बढ़ाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव को पूरे यहाँ पे कवर करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न को देख लीजिए। क्या करा प्रश्न कि कूलम्ब बल है। बताइए तो कूलम्ब बल क्या है? केंद्रीय बल है कि विद्युत बल है कि दोनों है? ए और तथा बी दोनों है। और ऑप्शन डी देगा इनमें से कोई नहीं। बताइए तो कूलम्ब बल जो है वह क्या है? आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करते चलिए। कमेंट करने से आप ही लोग को प्रश्न याद होगा, इसीलिए मैं कमेंट करने के लिए बोलता हूं। ठीक है, तो कूलम्ब बल क्या है? जो कूलम्ब बल है वह केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। तो यहां पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। कूलम्ब बल क्या है? तो केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो फिर यहां पे अगला प्रश्न को देखिए। क्या करें कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है। बताइए तो इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश बराबर होते हैं? आप लोग यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, हम ऑप्शन को नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग आंसर करते चलेंगे, क्योंकि हम लोग को 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करना है कम समय में। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन को खुद से पढ़ते चलिएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है, कितना होता है? जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर जो होता है वह 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है। क्या होता है? 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है। और यह प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रीवियस ईयर प्रश्न बहुत सारे इस वीडियो में करवाएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न को बार बार रिपीट करता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो फिर यहां पे अगला प्रश्न को देखिए। क्या करा कि ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध। बताइए तो ताप बढ़ने पर जो अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वह क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है कि निहित रहता है कि इनमें से कोई नहीं? बताइए तो ताप बढ़ने पर अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वह क्या होता है? बताइए तो जब भी बोर्ड एग्जाम में पूछे कि जो अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वह क्या होता है ताप बढ़ने पर, तो घटता है। याद रखिएगा आप लोग, ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो घटता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो फिर से देखिए यहां पे अगला प्रश्न को। क्या करें कि चौक कुंडली का शक्ति गुणांक है। बताइए तो चौक कुंडली का जो शक्ति गुणांक है वह क्या है? 90 डिग्री है कि 0 है कि 1 है कि 180 डिग्री है? बताइए। और इस वीडियो में जितना भी प्रश्न बता रहे हैं सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। तो आप लोग पूरे प्रश्न को अच्छे तरीके से करते चलिए, पूरे अंत तक बने रहिए। तो चौक कुंडली का जो शक्ति गुणांक है वह क्या है? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। जो चौक कुंडली का शक्ति गुणांक है वह है 0। याद रखिएगा आप लोग, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या है? तो 0। तो यहां पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी। और हम लोग इस वीडियो में पूरे 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, जो काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। बोर्ड एग्जाम में इसमें से
30 से 35 प्रश्न पक्का आएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो वहां आप लोग एकदम तहलका मचाकर आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, पूरे 70 ऑब्जेक्टिव को आप लोग देख कर जाइएगा। तो यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि आवेश की बीमा है। बताइए तो आवेश की बीमा क्या होता है। ये भी वीवीआई प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी है इस प्रश्न को। आवेश की बीमा क्या है। जो आवेश की जो बीमा है वह 80 है, याद रखिएगा। आवेश की बीमा क्या है तो 80 है। तो यहां पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर तो ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ अब ऑब्जेक्टिव चलेगा। क्या चलेगा, सिर्फ अब ऑब्जेक्टिव चलेगा 4 मंथ। आप लोग को एकदम पूरा ऑब्जेक्टिव को कवर करवा देना है, एकदम तहलका मचा देना है कि कहीं से भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न को पूछे ऑब्जेक्टिव को आप लोग एकदम टिक करके आए एकदम धमाका के साथ। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक करके जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पे देखिए अगला प्रश्न को क्या करा कि विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन कोण का मान होता है। बताइए तो विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन कोण का मान जो होता है वह क्या होता है। 0 डिग्री होता है कि 30 डिग्री होता है कि 45 डिग्री होता है कि 90 डिग्री होता है। बताइए तो जल्दी से बताइए आप लोग। विषुवत रेखा पे यहां पे पूछ रहा है क्या, विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन कोण का मान होता है। जो विषुवत रेखा पर चुंबकीय कोण का जो मान होता है वह 0 डिग्री होता है। क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो यहां पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। और अगर बोर्ड परीक्षा में पूछे कि पृथ्वी पर नमन कोण का मान होता है, क्या पूछे कि पृथ्वी पर नमन कोण का मान होता है, तो जो पृथ्वी पर जो नमन कोण का मान होता है वह 45 डिग्री होता है। क्या होता है, 45 डिग्री। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन कोण का मान, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 डिग्री। लेकिन पृथ्वी पर पूछेगा तो 45 डिग्री। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए क्या करा कि भू तरंगों का ध्रुवण होता है पृथ्वी तल के। बताइए तो क्या करा कि भू तरंग का जो ध्रुवण होता है वह पृथ्वी तल के क्या होता है, किसी भी दिशा में होता है कि 60 डिग्री के कोण पर होता है कि लंबवत होता है कि समांतर होता है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। जो भू तरंग का जो ध्रुवण होता है वह पृथ्वी तल के क्या होता है तो लंबवत होता है। याद रखिएगा, भू तरंग का जो ध्रुवण होता है वह पृथ्वी तल के लंबवत होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर तो ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि किन किन बच्चे का जो है मैथ है और बायोलॉजी है। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे बायोलॉजी वाले हैं और कितने बच्चे मैथ वाले हैं। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और आप लोग सब्जेक्टिव का टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को फ्री में आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा सब्जेक्टिव का टेलीग्राम पे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक ना, और यहाँ पे आप लोग को ऑब्जेक्टिव को पूरे कवर करवा दूंगा मैं। ठीक है, पूरे ऑब्जेक्टिव एकदम 4 मंथ चलेगा पूरा रेगुलर। तो यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न को क्या करा कि दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण है। क्या करा प्रश्न कि दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण है। बताइए तो पराबैंगनी है कि अवरक्त है कि माइक्रो तरंग है कि दृश्य प्रकाश है। यह भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण क्या है। जो दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण है वह माइक्रो तरंग है। क्या है, दूर संचार के लिए किसको उपयोग किया जाता है तो माइक्रो तरंग का। तो यहां पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहां पे देखिए आप लोग अगला प्रश्न को क्या करा यहाँ पे प्रश्न कि त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। बताइए तो त्वरित आवेश जो है वह क्या उत्पन्न करती है। अल्फा किरणें करती है कि गामा किरणें करती है कि बीटा किरणें करती है कि विद्युत चुंबकीय तरंग करती है। त्वरित आवेश से जो है वह क्या उत्पन्न करती है। जो त्वरित आवेश है वह विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है त्वरित आवेश तो विद्युत चुंबकीय तरंग। तो यहां पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर तो ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग को YouTube पर कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो कम समय में ज्यादा ऑब्जेक्टिव को कवर करवाए। ठीक है, ज्यादा ऑब्जेक्टिव को कवर करवाने वाला कोई टीचर नहीं है। सारे टीचर 1 घंटा 2 घंटा लेते हैं वही 50 प्रश्न को। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कम समय में ज्यादा ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, इसीलिए हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे और आप लोग कमेंट भी करते चलेगा। तो यहाँ पे बताइए आप लोग, यहाँ पे प्रश्न दिया गया कह रहा है कि 2 चालकों के बीच आवेश वितरण से क्या होता है। बताइए तो 2 चालकों के बीच आवेश वितरण से क्या होता है। तो बताते हैं जो 2 चालकों के बीच आवेश वितरण से जो होता है वह ऊर्जा का हादसा होता है। क्या होता है, ऊर्जा का हादसा होता है। तो यहां पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है,
चलिए तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पे प्रश्न क्या करे कि पृथ्वी की ध्रुव पर नवन का मान होता है। बताइए तो पृथ्वी की ध्रुव पर नवन कोण का मान क्या होता है। अभी तुरंत हम पीछे ही बताए हैं, देखते हैं कितने बच्चे का कमेंट आता है सही। बताइए तो पृथ्वी की ध्रुव पर जो नवन कोण का मान होता है वह क्या होता है। आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन भी देगा। पहला ऑप्शन देगा 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन देगा 90 डिग्री, तीसरा ऑप्शन देगा 45 डिग्री और चौथा ऑप्शन देगा 180 डिग्री। तो आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते हैं कितने बच्चे अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के। तो आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट में दीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को क्या कह रहा है कि आवेश का एसआई मात्रक होता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि आवेश का एसआई मात्रक होता है। ये प्रश्न तो सभी को पता होगा, तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। आवेश का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, तो कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। और कूलाम को सी द्वारा सूचित भी किया जाता है, ठीक है। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए क्या करें कि किरचॉफ का द्वितीय नियम है। बताइए तो किरचॉफ के द्वितीय नियम इनमें कौन है। आवेश का संरक्षण नियम है, कि ऊर्जा का संरक्षण नियम है, कि संवेग का संरक्षण नियम है, कि कोणीय संवेग का संरक्षण नियम है। कौन है इनमें किरचॉफ का द्वितीय नियम। दूसरा नियम कौन है किरचॉफ का, बताइए तो। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वह क्या है, तो ऊर्जा का संरक्षण नियम। याद रखिएगा किरचॉफ के द्वितीय नियम क्या है, तो ऊर्जा का संरक्षण नियम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछे कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वह क्या है, तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम हो जाएगा आवेश का संरक्षण नियम, ठीक है। प्रथम नियम क्या हो जाएगा, तो आवेश का संरक्षण नियम, और द्वितीय नियम क्या हो जाएगा, तो ऊर्जा संरक्षण नियम। आप लोग ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए तो फिर अगला प्रश्न को देखिए क्या करा कि टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है। बताइए तो टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है। यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन को नहीं पढ़ेगा हम लोग, ठीक है। हम लोग को ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को कवर करना है कम समय में, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन को खुद से पढ़ते चलिएगा। तो टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का जो उपयोग किया जाता है वह किया जाता है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग किया जाता है, तो 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। और इस वीडियो में जितना भी प्रश्न बता रहे हैं इसमें से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में जरूर प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग क्या करें कि तापक्रम बढ़ने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है। बताइए तो हम पीछे ही बताए थे कि जब भी बोले कि प्रतिरोध घटता है तो वह क्या हो जाएगा, तो अर्धचालक हो जाएगा। याद रखिएगा क्या करें प्रश्न कि तापक्रम बढ़ने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो क्या हो जाएगा, तो अर्धचालक हो जाएगा। अर्धचालक में प्रतिरोध जो है वह घटता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर आप लोग देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न को क्या करा कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। और बताता हूँ मात्रक से बहुत सारे प्रश्न आएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। मात्रक बहुत से पूछते हैं, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा मात्रक से, ठीक है। तो आप लोग मात्रक को क्लियर कर लीजिएगा। तो किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, जो संधारित्र की धारिता का जो मात्रक होता है वह फराडे होता है। क्या होता है, फराडे होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे देखिए क्या करा कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। क्या करा है कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। क्या होता है, अनंत होता है, कि शून्य होता है, कि 50,000 ओम होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता है। बताइए तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, जो एक आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह होता है अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। और इस वीडियो में जितना भी प्रश्न कर रहे हैं ना सारे प्रश्न भी आए, इनमें से काफी सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेगा आप लोग को बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या करा है कि रेडियो तरंग का वेग होता है। बताइए तो रेडियो तरंग का जो वेग होता है वह क्या होता है। इसी प्रकार से प्रश्न आएगा बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक है। तो रेडियो तरंग का जो वेग होता है वह होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये होता है रेडियो तरंग का वेग। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग
क्या कह रहा है कि डिबाई मात्रक है। बताइए तो डिबाई किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है कि विभव का मात्रक है कि विद्युत द्विविधु आघूर्ण का मात्रक है कि कोई नहीं? डिवाई जो मात्रक है वह किनका मात्रक है? तो डिवाई जो मात्रक है वह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। किसका? द्विध्रुव आघूर्ण का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही प्रश्न करेंगे और हम लोग अगले वीडियो में करने वाले और ढेर सारे प्रश्न। जब तक हम लोग का एग्जाम खत्म नहीं हो जाता जब तक इस चैनल पे ऑब्जेक्टिव ही चलेगा, ठीक है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव का ही तैयारी करवाया जाएगा इस चैनल पे। और आप लोग का सब्जेक्टिव का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं किस सब्जेक्ट का चाहिए। टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लोग एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए।